बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप पर और बात करेंगे कि 9 जून से 15 जून तक आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। वीकली हॉरोस्कोप में सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मून की पोजीशन शेयर करती चलूं। मून 9 जून को स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब में होगा और वहाँ पर कमर तर अकरब भी होता है। ये टाइम थोड़ा सा डिप्रेस करने वाला होता है। मून यहाँ पर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं होता और ये आप लोगों को मेंटली स्ट्रेस भी देता है और आपके चार्ट के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम भी बनते हैं। उसके बाद 12 जून 2025 को मून सैजिटेरियस साइन में होगा और उसके बाद उसका अगला ट्रांजिट 14 जून को होगा जब ये कैप्रिकॉर्न साइन में ट्रांजिट करेगा। तो हम मून के इस ट्रांजिट को बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करेंगे, देखेंगे कि आपके आने वाले हफ्ते में आपके साथ किस तरह की चीज़ें, किस तरह के वाक़यात रोनुमा हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा जो लोग भी मुझसे अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इस स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन नंबर्स पर आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस है। बाकी उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग चैनल को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और इसी तरह चैनल के साथ जुड़े रहिए और मुझे अपने बारे में बताते रहिए कि आप किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज ही की वीडियो में हम बात करेंगे अपने तमाम ज़ोडिक साइन के ऊपर। सबसे पहले हम जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हुमल। बुर्ज हुमल के आमिल लोगों को देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होने वाला है। वो लोग बहुत एनर्जेटिक होंगे क्योंकि काफ़ी अरसा से वो लोग डिस्टर्बेंस में, परेशानी में चल रहे थे। उनका लगन लॉर्ड डिबिलिटेड था और बहुत सारे मसाइल उन्होंने फेस किए हैं। अब उनकी ज़िंदगी का नया आगाज़ होने वाला है, लेकिन फिल वक्त आपको 2 दिन एहतियात करने की ज़रूरत रहेगी क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कमर तर अकरब में इस हफ्ते का आगाज़ हो रहा है और आप लोगों का हफ्ते के आगाज़ में परेशानी आ सकती है। कोई लाइफ ट्विस्ट आ सकते हैं, कोई चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, कोई हादसा हो सकता है, कोई ससुराल में मसला बन सकता है, अचानक से एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है। तो उसमें बहुत एहतियात करें। अगर आप सफ़र पर निकलते हैं तो सदकात का एहतमाम ज़रूर करें। इसके अलावा अपने लोगों के साथ, अपनों के साथ, ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर कोई विरासती मामला भी सर उठा सकता है, कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको परेशान कर दे। परेशान बहुत है बिल्कुल भी ना हो, थोड़े सी प्रॉब्लम के बाद आसानियाँ आ जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों का उसके फ़ौरन बाद ही मिड हफ्ते का बहुत अच्छा गुजरने वाला है। यहाँ पर आप अपने वालिद के साथ जुड़े रहे, वालिद से दुआ लें, वालिद की तरफ से आपको कोई बेनिफिट मिलता भी दिखाई देता है। आप लोग ट्रैवल पर निकल सकते हैं, कोई आप मजहबी ट्रैवल कर सकते हैं, आप लोग कहीं अब्रोड ट्रैवल के सिलसिले में भी काम कर सकते हैं। मज़हब के साथ जुड़े रहें, सकाफ़त के साथ जुड़े रहें, वालिद के साथ जुड़े रहें, वालिद से दुआ करवाएं। बहुत सारे लोग जो माइग्रेट करना चाहते हैं, होम चेंज करना चाहते हैं या सिटी से माइग्रेट करना चाहते हैं, वो लोग इस टाइम पर कर सकते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, किस्मत आप पर मेहरबान है। यहाँ पर आप लोग अपनी वर्क प्लेस पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वर्क के लिहाज से आपके काम में हमें बहुत बेहतरी नज़र आती है, बहुत एनर्जेटिक काम करेंगे, बॉसेस आपसे खुश होंगे और ये वो वक्त है जब आप में एक डिफरेंट किस्म की एनर्जी देखी जा सकती है।
अब हम बात करेंगे अपने सेकंड ज़ोडिएक साइन की, जो कि है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज में थोड़ी सी परेशानी रहेगी स्पाउस की तरफ से, आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोग बिजनेस वगैरह के साथ मुंसलिक हैं तो बिजनेस में आपके साथ प्रॉब्लम बन सकते हैं, मसाइल बन सकते हैं। अपने कारोबार के मामलात को बहुत अच्छे अंदाज से कवर करने की कोशिश करें। इसके अलावा ये वो वक्त है जब आप तमाम मुखालिफिन को अपने साथ जोड़ सकते हैं, उनको अपने साथ बिठा सकते हैं, लेकिन इस हफ्ते में आपको एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लमेटिक बन जाएंगे। इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपके विरासती मामलात की तरफ से कोई मसला आ सकता है, आपके साथ जो बिजनेस पार्टनर है उनकी तरफ से पैसों के लेन देन में आपके साथ कोई प्रॉब्लम बन सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। सबसे ज़्यादा अपनी सीक्रेसी का ख्याल रखें, यहाँ पर आपका कोई राज फाश हो सकता है, कोई आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। हफ्ते का इख्तिताम अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के इख्तिताम में आप एक बार अपने वालिद साहब के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजारने वाले हैं। वालिद के साथ गुजारा हुआ टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। कोशिश करें कि उनकी दुआएं लें, मजहबी मामलात को बहुत ही दिलजमी के साथ करें। मजहबी मामलात जो हैं वो आपके नेम फेम को बढ़ाएंगे, बॉसेस की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट लेके आएंगे। ये रेमेडी के तौर पर आप करें, ठीक है। इस वक्त में आप किसी भी दुआ को स्टार्ट कर सकते हैं, बिलखुसूस अगर आप दरूद पाक का विर्द करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम लोगों को देखें तो हफ्ते के आगाज़ में उन लोगों को थोड़ी सी अपनी जॉब की टेंशन लगी होगी। जाहिर सी बात है, छुट्टियों के बाद जॉब पे जाना तो टेंशन तो होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका दिल नहीं चाह रहा होगा, वो चाहेंगे कि मज़ीद कुछ उनको वोकेशंस मिल जाए, अभी जॉब पर ना ही जाना पड़े तो अच्छा है। लेकिन काम तो करना है, हर किसी को करना है, तो आप अपने काम पर तवज्जो दें, बड़ी दिलजमी के साथ जाएं। और ये टेंशन थोड़ी दिन आपको रहेगी, कुछ वर्कलोड भी होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों का गैप और ईद पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर चुके होंगे, और आप हो सकता है कि थकन के बायस भी आप लोगों को वो काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, लेकिन आप बहुत जल्दी इन चीज़ों को कवर कर लेंगे। हफ्ते की मिड में आप लोग एक दफ़ा फुल एनर्जेटिक होंगे, बहुत एंजॉय करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, स्पाउस के साथ एंजॉय करेंगे, अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आप लोग बिजनेस से मुंसलिक हैं तो बिजनेस में आप लोग राइज कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ से आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक दफ़ा हफ्ते के मिड में फिर इख्तिताम में एक दफ़ा फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, कोई ना कोई आपके लिए परेशानी बन सकती है, कोई सडन एक्सीडेंट हो सकता है, कोई रास फाश हो सकता है। ट्रैवल पर निकलते वक्त सदकात का एहतमाम ज़रूर करें, इन लॉज के साथ बना कर रखें। अगर आप लोग इंटेलिजेंस एजेंसी वगैरह के साथ मुंसलिक है, खुफिया एजेंसी से काम करते हैं, या इल्म नजूम के साथ या अक्कड़ साइंसिस के साथ मुंसलिक है, तब आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हामी लोगों की अगर बात की जाए तो उनका हफ्ते का आगाज़ थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करने वाला है। हो सकता है ईद पे आप तोहफे तो हाइफ नहीं दे पाए हैं, जिससे आपके दोस्त से पाप आपसे नाराज़ हो गए हों, आपके लवर नाराज़ हो गए हों, या फिर अगर आपके बच्चे हैं तो वो नाराज़ हो गए हों कि आप उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक चीज़ें नहीं कर पाए हैं। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ये बहुत जल्दी मामला कवर होने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं बनेगी, और इन तमाम मामलात को बहुत ज़्यादा कूल रहते हुए कवर करने की कोशिश करें। अगर आप इनकी टेंशन लेंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप रिलैक्स होते हुए इनको गुजारते हैं तो तब ओवरऑल आपकी तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली हैं। इसके अलावा हफ्ते के मिड में एक बार आप अपनी जॉब पे हमें फुल एनर्जेटिक दिखाई देते हैं, भरपूर अंदाज से जमकर काम करने वाले हैं और एक नया काम स्टार्ट करने वाले हैं। कोई ऐसा काम करेंगे जो लॉन्ग टर्म आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके अलावा आप जो लोग जॉब वगैरह के सिलसिले में परेशान हैं, उनकी जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है, उनके पास जॉब की न्यू ऑफर्स आ सकती हैं, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और जो लोग लोन
वगैरह के लिए वर्क कर रहे थे, यहाँ पर उनके लोन अप्रूव होते दिखाई दे रहे हैं। लोन की तरफ से बैंकिंग की तरफ से आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। दुश्मन आपके साथ सॉफ्ट हमें होते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे मामला आपकी लाइफ में चेंज होने वाले हैं। हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा आप फिर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देंगे। अपने स्पाउस के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। पार्टनर के साथ आपके रिलेशन अच्छे होने वाले हैं। बिजनेस पार्टनर के साथ आपके टर्म्स अच्छे होने वाले हैं। अगर आप लोग बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर आप न्यू रिलेशन बना सकते हैं, नई नई चीज़ों की तरफ जा सकते हैं, नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामी लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में थोड़ा सा वो परेशान है। हो सकता है कि घर के मामलात को लेकर परेशान हो जाए, घर में कोई डिस्टर्बेंस बन जाए, या फिर वालदा की हेल्थ को लेकर, या वालदा की तरफ से कोई अच्छी सी डांट फटकार आपको पड़ सकती है, जिसकी वजह से आप एक दफ़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान मत हों, रिलैक्स रहें। ये चीज़ें चलती रहती हैं, हर चीज़ कवर हो जाती है। आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हुए चीज़ों को कवर करें। ये मामलात आपके लिए बहुत अच्छे अंदाज में बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने घर को कवर कर पाएंगे। इसके बाद हफ्ते के मिड में एक दफ़ा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं। बच्चे बहुत खुश हैं, आप बहुत खुश हैं, क्योंकि बच्चे आपसे बहुत खुश हैं। जो लोग यूनिवर्सिटी के तलबा हैं वो एक दफ़ा स्कूल कॉलेज में भरपूर अंदाज से परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है, कॉलेज में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ रही है। यूनिवर्सिटी के तलबा जो हैं वो इस वक्त भरपूर अंदाज में अपने न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पर वो न्यू बिगनिंग लेते हुए दिखाई देते हैं। लवर के साथ आपके रिलेशन और भी ज़्यादा खुशहाल हो सकते हैं। कुछ डिस्टर्बेंस लगी रही है पिछले दिनों में, लेकिन अब मामलात पहले की निस्बत बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हफ्ते के इख्तिताम में एक दफ़ा आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नई चीज़ आपके सामने आ सकती है, कोई नई ऑफ़र आ सकती है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। यहाँ पर दुश्मन आप पर मेहरबान हो सकते हैं, हो सकता है वो आपकी तरफ दोस्ती का एक कदम बढ़ाएं। तो अगर वो एक कदम बढ़ाते हैं तो उनके हाथ को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, उसको रिजेक्ट मत कीजिएगा, उनके साथ चलिएगा, भरपूर अंदाज से चलिएगा, अपने मामलात को बेहतर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज शुमला। बुर्ज शुमला के हम लोगों को देखा जाए तो ये हफ्ता उनके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है। इस हफ्ते में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होने वाली है और आपके पास नया प्रोजेक्ट आने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपको कोई नई ऑफ़र आती है, कोई नई डीलिंग आपके लिए आती है, तो आंखें बंद करके एतबार नहीं कीजिएगा। उसको चेक कीजिएगा, रीचेक कीजिएगा, अगेन चेक कीजिएगा, सेकंड ओपिनियन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हफ्ते के आगाज़ में आपने कोई भी ब्लाइंडली काम नहीं करना, वो आपके लिए डिस्टर्बेंस बना देगा। इसके अलावा आप शॉपिंग वगैरह पर निकल सकते हैं, हो सकता है वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान कराएं। सिबलिंग्स के साथ आपकी कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, मामलात चलते रहते हैं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से रिश्तों में मिठास रहती है। तो किसी भी चीज़ को सर पे सवार मत कीजिएगा। अपनी कम्युनिकेशन का बहुत ख्याल रखें। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से मामलात बिगड़ेंगे, अदरवाइज मामलात बिगड़ने वाले नहीं हैं। तो बड़े ही एहतियात के साथ, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जैसे ईद गुजारी है वैसे इन दिनों को भी गुजारिएगा और अच्छे तरीके से अपने काम जो है कीजिएगा। ईद के मामलात में थोड़ी सी कामों की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। कोई बात नहीं, काम तो करने ही होते हैं, काम शाम किए रखिएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपना टाइम गुजारिएगा। हफ्ते के मिड में आप लोग एक बार घर में इस भरपूर एनर्जी के साथ अपने घर को खुशहाल बनाने की कोशिश करें। आप लोगों के कुछ मामलात अगर रुके हुए हैं, गाड़ी व्हीकल वगैरह की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में परेशान थे, तो यहाँ पर अपनी वालदा से दुआ करवा के उस काम के लिए निकल जाएं। वालदा से दुआ करवाएं। अगर आप वालदा से दुआ करवाएंगे तो आपके मामलात बहुत अच्छी तरीके से और बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। बाकी बच्चों के साथ ये टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरने वाला है। बच्चों के मामलात को लेकर थोड़ा सा आप परेशान होंगे कि आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बच्चों को तो खुश करना होता है।
बच्चों के साथ भरपूर अंदाज से टाइम गुजारिएगा, उनकी खुशियाँ पूरी कीजिएगा। यूनिवर्सिटी के तलबा यहाँ पे बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं। एक्टिव तो होंगे, जाहिर सी बात है, छुट्टियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर आपने एक आध दिन जाना है और उसके बाद छुट्टी आपको आ जानी है, लेकिन इन छुट्टियों को भरपूर काम करके गुजारिएगा, क्योंकि ये दिन आप लोगों के लिए एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, स्टूडेंट्स पूछते होते हैं कि एजुकेशन के टाइम को बताएं, तो जो जिस ज़ोडिक साइन का जो टाइम होता है उसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करती रहती हूँ। तो इस वक्त बिलखसूस विर्गो पीपल के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। स्पेशली अगर आप स्टूडेंट हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, भरपूर परफॉर्मेंस दें। अब हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है लिब्रा, यानी कि बुर्ज मेज़ान। बुर्ज मेज़ान के हम इन लोगों को देखा जाए तो इस वक्त फैमिली में थोड़ी सी उनकी डिस्टर्बेंस चल रही है। आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि खाने खाकर ईद पर अपने हेल्थ इश्यूज करवा लें। एहतियात के साथ खाइएगा, बहुत केयर के साथ खाइएगा, क्योंकि आपका जो खाना पीना है वो आपको बीमार करने वाला है, आपको डिस्टर्ब करने वाला है। बाकी आपकी कम्युनिकेशन जो है वो भी आपके फैमिली मैटर्स में एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इन तमाम मामलात को कवर करते हैं। अगर आप खुद कवर होंगे तो मामलात कवर होंगे, अदरवाइज ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। हफ्ते के मिड में एक दफ़ा आप हमें काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, छोटे बहन भाइयों के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है, शॉपिंग वगैरह पर जा सकते हैं। शॉपिंग के लिए जाना है तो एहतियात कीजिएगा, इतनी शॉपिंग ना करें, ऑलरेडी आपने ईद पे काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, ठीक है। तो इस वक्त अपनी चीज़ों को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर अब आप कवर नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। पहले ईद की वजह से अखराजात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और उसके बाद दोबारा से आप एक दफ़ा अपने बजट को ख़राब करेंगे तो ये बेहतर नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। इसके अलावा हफ्ते के इख्तिताम में आप अपने घर में बहुत अच्छा वक्त गुजार सकते हैं। वालदा के साथ बड़ा अच्छा आपका टाइम गुजरेगा, और वालदा के साथ गुजरा हुआ वक्त आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी साबित होगा। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें और एहतियात के साथ अपने टाइम को गुजारें, ताकि मामला जो हैं आपके लिए बेहतर हो जाए। अगर आपके कोई मामला रुके हुए हैं, कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, तो उस सिलसिले में अपनी वालदा से दुआ करवाएं। बिलखसूस अगर घर के मामला में कोई डिस्टर्बेंस है, व्हीकल की डिस्टर्बेंस है, प्रॉपर्टी की आपके साथ मामला डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो यकीन रखें अब वो बेहतर होने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ वालदा से दुआ करवाएं और इंशाअल्लाह ताला आपके मामला बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है स्कॉर्पियो, यानी कि बुर्ज अकरब। बुर्ज अकरब के हमें लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। हाँ, क्यों आप लोगों की ईद अच्छी नहीं गुजरी, या आपने ईद पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है? तो देखें, ईद के मामलात एक तरफ हैं, ईद के बाद खुशियों को एंजॉय करना पड़ता है। हो सकता है ईद के काम कर कर के आप थक गए हों, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेशन फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपकी हेल्थ ख़राब है। नहीं, अब आप ठीक हैं, बेहतर हैं, तो अपने मामलात को अच्छे अंदाज से चलने दें। आपकी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है, आप अपना ख्याल रखें। अब वो टाइम है जब आप अच्छे अच्छे खाने एंजॉय कर सकते हैं, एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे अंदाज से एंजॉय कीजिए, अच्छे खाने खाइए, लेकिन एहतियात भी कीजिए, क्योंकि मार्स जो है वो लियो साइन में आने वाला है, और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर स्टमक में हीट का इशू होगा, ठीक है। तो वो तो वैसे भी होगा, क्योंकि जब आप ईद पे अच्छा खासा खाएंगे, खूब तले खाएंगे, खूब स्पाइसी फूड खाएंगे, यहाँ पे बारबेक्यू ये वो पार्टियाँ शार्टियाँ करेंगे, तो हेल्थ इश्यूज तो होने हैं भाई, हेल्थ इश्यूज तो होने हैं। इसलिए आप लोग ना बेफिक्र रहें, खाने में भी एहतियात करें, और बाकी अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके ये मामला बहुत अच्छे अंदाज से कवर हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि हफ्ते के इख्तिताम में आप लोग एक बार एंजॉय करने वाले हो अपनी सिबलिंग्स के साथ। आप शॉपिंग पे जा सकते हो, कुछ अच्छे अच्छे पार्टीज के लिए, करना तो खाना है भाई, तो आप खाने के लिए भी जा सकते हो। तो ये टाइम ओवरऑल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अपने इस टाइम को एंजॉय करें, अच्छे अंदाज से एंजॉय करें, और ये चीज़ें आपके लिए बहुत शानदार होने वाली हैं। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है सैजिटेरियस, यानी कि बुर्ज कौस। बुर्ज कौस की अगर बात की जाए तो आप लोग ईद का काम कर कर के थक गए हैं, ठीक है, इसलिए आपके हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन परेशान ना होइएगा।
कोई बात नहीं, ईद तो साल बाद आना होती है। एंजॉय करें इस टाइम को। और थोड़ी सी आपके लिए परेशानी है, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी लॉस हो सकती है, या फिर आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है, तो बाकी कोई बात नहीं, खाएं पिएं, सेहत बनाएं। सेहत अच्छी होती है, खाना पीना अच्छा होता है। हम खाने पीने के लिए तो आए हैं, लेकिन एहतियात के साथ, ताकि बीमार ना हो जाए। बाकी हफ्ते के मिड में एक दफ़ा आप लोग एनर्जी से भरपूर नज़र आएंगे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते दिखाई देंगे। आपका ये टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह पे जा सकते हैं, फैमिली के साथ पार्टी पे जा सकते हैं, किसी छोटे सफ़र पर निकल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी हेल्थ बहुत इम्प्रूव होगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है कैप्रिकॉर्न, यानी कि बुर्ज जद्दी। बुर्ज जद्दी के हामिल लोगों को देखा जाए तो इस वक्त उनके सोशल सर्कल में कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आप लोग टेंशन ले रहे हैं, प्रॉब्लम हो गई, आपको डिप्रेशन हो गया है। तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हो सकता है बड़े बहन भाइयों ने आपको कहीं डांट दिया है, कोई ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, तो टेंशन ना लें, कोई बात नहीं। मामला जो हैं आपके बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे। ईद आ रही है, ईद पे आप एंजॉय करना है, और उसी एंजॉयमेंट में कहीं ना कहीं आपने डांट खा लेनी है। तो बिल्कुल डांट वगैरह के बहुत परवाह नहीं करनी, वरना फिर ये आपको परेशान करेगी। एंजॉय करें, लेकिन इतनी लेट पार्टीज ना करें और इतनी ओवर ईटिंग ना करें कि आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि हफ्ते का मिड आपके लिए डिस्टर्बेंस वाला हो सकता है। यहाँ पर आपके हेल्थ इश्यूज नज़र आते हैं, तो अगर एहतियात करेंगे तो फिर आप उसको कवर कर लेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर तो डेफिनेटली आपको फेस करना पड़ेगी। सफ़र पर जाने से पहले बहुत ज़्यादा एहतियात करें, सफ़र पर जाने से पहले सदक़ात का एहतमाम करें, खाने पीने में बहुत केयरफुल रहें। खाना है, हम जब तक जिएंगे तब तक खाएंगे, तो आप खाने में अगर एहतियात करेंगे तो बहुत सारे मामला कवर हो जाएंगे। हफ्ते का इख्तिताम आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने वाला है। सबसे ज़्यादा आप अपनी ज़ात पे काम करते दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा आप खुश दिखाई दे रहे हैं, और यही हफ्ते का इख्तिताम है जब आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं कवर कर पाएंगे, अपने मामलात को बेहतर कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है एक्वेरियस, यानी कि बुर्ज तिल। बुर्ज तिल के हम लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में वो यही सोच के परेशान हो रहे हैं कि अब हम ऑफिस जाना है भाई, बहुत सारा काम करना है, ये करना है, वो करना है। भाई परेशान होने की क्या ज़रूरत है, छुट्टियां आपने एंजॉय भी तो की हैं और करेंगे। तो जब आपको ऑफिस जाना पड़ रहा है तो चले जाएं, कोई मसला नहीं है। बाकी आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी, सारे मामलात कवर हो जाएंगे, और ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बाकी हफ्ते के मिड आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग बहुत ज़्यादा गेन करने वाले हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात मैं देखती हूँ कि आप एंजॉय कर रहे हैं, स्पेशली जो लोग फ्रीलांसिंग से नेटवर्किंग के साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही खुशी की खबर है। वो लोग तो इससे भी ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा लेट नाइट पार्टीज वगैरह कर रहे हैं ना, वो एहतियात करें, क्योंकि आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी और हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि एहतियात करें, एंजॉय करें, खाएं पिएं, सब कुछ करें, लेकिन उसके साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है। केयर के साथ रहें, अपनी हेल्थ इश्यूज जो हैं उनकी भी केयर करें, कोई आपको इशू ना बन जाए। बाकी इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत गौर व फिक्र करते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है पाइसिस, यानी कि बुर्ज हूत के हामिल लोगों को हफ्ते के आगाज में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि पापा की तरफ से डांट पड़ने वाली है, या इनके किसी टीचर की तरफ से डांट पड़ने वाली है, पक्की वाली पड़ने वाली है। क्योंकि मुझे लगता है आप लोग ईद पे उनको अच्छे अंदाज से विश नहीं कर पाओगे, ईद पे कोई तोहफा नहीं दे पाओगे, जिसकी वजह से वो आपके लिए परेशान हो जाएंगे, आपसे परेशान हो जाएंगे, आपको डांट पिला देंगे। तो मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँ, प्री वीडियो डालने का मकसद ही ये होता है कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए हमने क्या करना है। ईद पे अच्छा सा तोहफा दें, ठीक है, और अच्छे अंदाज से, भरपूर अंदाज से अपने वालिद को, अपने उस्ताज़ा को ईद मिले हैं, आज उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करें, उनको खुश करें, ताकि आपका हफ्ते का आगाज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला ना हो। बहुत सारे लोग ट्रैवल पर निकलेंगे, अगर आप लोग ट्रैवल पर निकलने लगे हैं तो सदक़ात का एहतमाम ज़रूर करें।
क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है। ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है, इसको आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। उसके बाद हफ्ते के मिड में जब आप ऑफिस जाएंगे ना, लग समझ जाएगी वहाँ पे बड़े लोगों ने परेशान होना है, क्योंकि छुट्टियाँ अच्छी गुजार ली थी, अब काम करना पड़ना है। तो काम तो करना है, या काम करें, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छा प्लान करके रखें ताकि आपके बॉसेस भी आपसे खुश हो जाएं, आपके कोलीग्स भी आपसे खुश हो जाएं। और मुझे उम्मीद है मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोग ऐसी प्लानिंग ज़रूर करोगे ताकि अच्छे अंदाज से चीज़ों को कवर कर सकूं। बाकी हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर मैं आपको फुल ऑफ एनर्जेटिक देखती हूँ, दोस्तों के साथ पार्टियां करें, एंजॉय करें, सारा कुछ करें, लेकिन केयर करें, नींद प्रॉपर लें, वरना आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। खाने में एहतियात करें ताकि आपको हेल्थ इश्यूज ना हो। तो ओवरऑल ये एक वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि आपका ये हफ्ता कैसे गुजरने वाला है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। किसी ने कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए हर तरह की वीडियो लेके आएँ, वीडियो देखें, खुश हों, एंजॉय करें और हमें भी खुश होने का मौका दें। खामखा धमकियाँ ना लगाया करें, ठीक है? बहुत सारे लोग मैसेजेस पे, कॉल्स पे धमकियाँ लगा रहे होते हैं, तो काइंडली ऐसा ना किया करें। आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही होती हूँ, तो इन वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।